नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आपके YouTube चैनल मैथ्स फ्लेम में हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास से हमने परसेंटेज की शुरुआत की थी। लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज का बेस बताया था, बिल्कुल बेसिक से बताया था। आज की क्लास में उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेके आया हूँ, आय से संबंधित क्वेश्चंस में लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। देखिएगा, ऐसे सवाल कैसे होते हैं, एग्जाम की दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या कहा गया, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। देखिएगा, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। किसकी आय से? बी की आय से। तो माना बी की आय कितनी है? 100। बी की आय कितनी है? 100। मैंने मान लिया बी की आय कितनी है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 10% अधिक। 100 का 10%, यानी कि 100 गुणा 10/100। लास्ट मैंने बताया था 10। 100 का 10% कितना है? 10। तो 10 इससे अधिक है। किससे? बी से। तो 100 प्लस 10 यानी कि 110। ए की आयु कितनी है? 110। कहा गया ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। ठीक है, तो बी की आय हमने 100 माना, ए की आय कितने हो जाएगी? 100 प्लस 10 110, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है? 10। मैंने निकाल के भी दिखाया था, बेसिक ही है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। 100 प्लस 10 बराबर कितना होगा? 110। ए की आय क्या हो जाएगी? 110। बी की क्या हो जाएगी? 100। ठीक है, बी की तो मैंने माना ही है 100, ए की क्या हो जाएगी? 110। तो पूछा गया है बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी। 10% तो ज्यादा है ए की, लेकिन बी की कितनी कम है? कितने प्रतिशत कम है? तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? ए की आय और बी की आय का अंतर कितना है? 10। कितना है? 10। ए की आय और बी की आय का अंतर कितना है? 10। 110 में 100 घटाएंगे 10 है। तो प्रतिशत में हमें निकालना है। प्रतिशत में कैसे निकालते हैं? 10 आय में कमी लिख दे रहा हूं, आय में कमी 110 माइनस 10/100 और प्रतिशत कमी 10/ए की आय गुणा 100। ए की आय गुणा 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगी। क्या है? 10.100/11। 11 में 99। कितना बचेगा 100 में से? 1। 9 से ही 1/11% की क्या होगी? कम होगी। किसकी आयु? बी की आयु, बी की आय ए की आय से 9 से ही 1/11% कम है, और ए की आय बी से 10% अधिक है, और बी की आय 9 से ही 1/11% कम है। किससे? ए से। ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक, मैं इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, कैसे ये सवाल 1 ही मिनट में हो जाएगा, 1 मिनट से भी कम समय में हो जाएगा ट्रिक से। जितनी क्या होगी? अधिक है 10/100 प्लस 10 गुणा 100। ये ट्रिक कब काम आएगी? जब ए की आय बी की आय से अधिक है। कितनी होगी? यहां अधिक होगी। अगर कमी होगी तो यहां माइनस आ जाएगा। ट्रिक में क्या आ जाएगा? माइनस। कब? जब यहां कम होगी। अगर यहां ज्यादा है तो प्लस आएगा, कम हैगी तो माइनस आएगा। क्लियर? चलिए देखिए, 10/100 10 गुणा 100, 0 से 0 काट देंगे, और 100/11 काट देंगे। 9 से ही 1/11% कम। क्लियर? क्या मैंने बताया ट्रिक में? यहां अधिक होगा तो 100 प्लस में होगा, यहां कम होगा तो 100 माइनस में होगा। फॉर्मूला अगर इसका
लिख दूं मैं, तो इसे R प्रतिशत दर 10%, इसे हम R से लिखते हैं, तो R बटे 100 प्लस R गुणा 100। ये हमारा फॉर्मूला है, ये ट्रिक का फॉर्मूला है। R बटे 100 प्लस R गुणा 100, ठीक है। R प्लस 100, सॉरी R बटे 100 प्लस R गुणा 100, R बटे 100 प्लस R गुणा 100 क्या है, हमारा फॉर्मूला है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। अधिक है तो R बटे 100 प्लस R गुणा 100 वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम होगा। पहले तो शॉर्ट मेथड, R बटे 100 प्लस R गुणा 100, R कितना है 25, 100 प्लस 25 गुणा 100, 25 बटे कितना हो जाएगा 125 गुणा 100, 25 से काट देंगे, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, 20% कम होगा किसका, पायल का वेतन नीता के वेतन से। कितना कम होगा 20%। अगर हम इसे बेसिक मेथड से करते हैं तो कितना कैसे करेंगे, अगर हम इसी को बेसिक मेथड से करेंगे हैं तो कैसे करेंगे, पायल का वेतन मान लेंगे, पायल का वेतन कितना है 100, तो नीता का कितना हो जाएगा 125, क्योंकि 25% अधिक है तो नीता कितना हो जाएगा 125। दोनों में अंतर कितना हो जाएगा 25 बटे 125 गुणा 100, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, 20% कम होगा किसका, पायल का वेतन नीता के वेतन से। क्लियर, मैंने बताया है, बस आप शॉर्ट मेथड ध्यान रखिए, ट्रिक ध्यान रखिए। जब अधिक होगा तो 100 प्लस R होगा, कम होगा तो 100 माइनस R होगा, बाकी R बटे 100 प्लस R बटे 100 माइनस R गुणा 100 दोनों में। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम होगी। फॉर्मूला क्या है, R अपॉन 100 प्लस R गुणा 100, R बटे 100 प्लस R गुणा 100। R क्या है, जो प्रतिशत में वृद्धि दी गई है, तो 30 बटे 100 प्लस 30 गुणा 100। क्लियर, 30 बटे 130 गुणा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 3 गुणा 100 में करेंगे 300 बटे 13, काट देंगे, 13 दूनी 26, 30 में से 26 जाके 4, 0, 13 तिया 39, 1 बटे 13%। कितने प्रतिशत कम है, 23 सही, 1 बटे 13%। क्लियर, गुड। 30% अधिक है, जब अधिक है तो प्लस वाला फॉर्मूला, कम है तो माइनस वाला फॉर्मूला। बार बार बता रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। अगर अधिक है तो प्लस,
100 प्लस आर, अगर कम है तो 100 माइनस आर। देखिए मैं अब माइनस यानी कि कम वाले इस सवाल बताता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल। देखिए नेक्स्ट सवाल है, यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम हो तो श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत अधिक होगी। पहले तो हम क्या कर रहे थे, हमने बताया अधिक वाले सवाल। अब हमारे पास क्या आ गए, कम वाले सवाल। जब अधिक वाले सवाल बता रहे थे तो क्या था, प्लस वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे ट्रिक्स में, और अब कम वाले हैं तो माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ट्रिक्स में। चलिए देखिए कैसे। आर बटे आर हमारा दिया गया है 100 माइनस आर गुणा 100, तो 20 बटे 100 माइनस 20 गुणा 100, तो 20 बटे 80 गुणा 100, 20 चौका 80 और 25 चौक 100। 25% अधिक क्या है, 25% अधिक राम की श्याम की आय राम से 25% अधिक है, और राम की आय श्याम की आय से 20% कम थी। ठीक है, राम की आय जो है श्याम की आय से 20% कम थी, लेकिन श्याम की आय राम की आय से 25% ज्यादा है। क्लियर, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। राम की आय तो श्याम की आय से 20% ज्यादा थी, सॉरी कम थी। राम की आय श्याम की आय से 20% कम थी, लेकिन श्याम की आय राम की आय से 25% ज्यादा है। क्लियर, देखिए कैसे। माना श्याम की आय कितना है 100, तो राम की आय क्या हो जाएगी 20% कम हो जाएगी, यानी कि 100 में से 20 घटा देंगे 80, 100 में से 20 घटा देंगे कितना 80। कमी कितनी है 20 की है, प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी, प्रतिशत, तो श्याम की आय प्रतिशत कमी कितनी हो जाएगी 20 बटे 80 गुणा 100, 20 चौक 80 और 25 चौक 100, 25%। ये क्या है, श्याम की आय राम से 25% अधिक है। ठीक है, क्लियर। देखें नेक्स्ट सवाल है, सीता की आय गीता से 40% कम है, 40% कम है, तो गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत ज्यादा होगी। ठीक है, सीता की आय गीता से 40% कम है, सीता तो कम है ही है, लेकिन पूछा गया है गीता की आय सीता से कितने प्रतिशत ज्यादा है। फॉर्मूला या ट्रिक्स, आर बटे 100 माइनस आर गुणा 100। आर क्या है 40, 100 माइनस 40 गुणा 100, तो 40 बटे 60 गुणा 100, 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 200 बटे 3, भाग दे देंगे 3 छंग 18, 2 0 3 छंग 18, 66 सही 2 बटे 3% गीता की आय ज्यादा है सीता की आय से। क्लियर, चलिए देखें नेक्स्ट सवाल, दूसरे टाइप के सवाल। अभी हमने इसमें अधिक वाले पढ़े हैं, अब कम वाले पढ़ लिए हैं। अधिक वाले में क्या था, ट्रिक्स में हम प्लस कर देते हैं 100 प्लस आर, यानी कि आर अपॉन 100 प्लस आर गुणा 100, और कम में हम क्या करते हैं आर अपॉन 100 माइनस आर गुणा 100। ये तो कम है जब कम दी गई हो, अगर ज्यादा दी गई है, यदि ज्यादा दी गई तो क्या करेंगे आर अपॉन 100 प्लस आर गुणा 100। कब, यहाँ जब यहाँ अधिक हो, ज्यादा हो, अधिक हो। ठीक है, ज्यादा हो या अधिक हो तो हम यहाँ क्या करेंगे आर अपॉन 100 प्लस आर गुणा 100, और जब कम हो तो आर बटे 100 माइनस आर गुणा 100। क्लियर, चलिए देखें दूसरे। देखें नेक्स्ट सवाल अलग टाइप का है, थोड़ा सा अलग प्रकार के सवाल है।
लेकिन ऐसे सवालों का एसएससी और रेलवे में बहुत ज़्यादा क्रेज है। हर एग्जाम में एक सवाल इस प्रकार से इस टाइप का पूछा जाता है। चलिए देखिए, 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य हैं। तो जब हमें दो बट्टे दिए गए हों और एक बट्टा निकालना हो, या दो छूटें दी गई हों और एक छूट निकालने हो, समतुल्य छूट, एक छूट ने उन दोनों के समतुल्य छूट, तो क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। तो क्या है, x 20 है, प्लस वाई क्या है 5, माइनस 20 गुणा 5/100%। 20 पंजे 100, 20 और 5 25, माइनस 20 पंजे 100/100%। 100 से 100 काट देंगे 1, 25 माइनस 1 बराबर 24%। तो 20% तथा 5% की दो क्रमवार बट्टे 24% के एकल बट्टे के समतुल्य है। यानी कि ये दो बट्टे, ये दो छूटे जिस सामान पे दी जाएंगी, अगर उसी सामान पे एक छूट ये दे दी जाए तो दोनों छूटे आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। क्लियर। चलिए देखें नेक्स्ट सवाल, इसी टाइप का है थोड़ा। देखें नेक्स्ट सवाल क्या है, बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, लेकिन इसमें क्या है, उसमें था बट्टा, बट्टे का मतलब छूट, और इसमें है वृद्धि। इसमें है क्या, वृद्धि। वस्तु की 10% तथा 10% दो क्रमवार मूल्य वृद्धि है। यानी कि किसी कोई वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 10% वृद्धि की गई है, फिर 10% वृद्धि की गई है, तो किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के बराबर है, ये पूछा गया है। तो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ प्लस क्या है, प्लस क्यों आया है, पहले सवाल में तो माइनस था। तो पहले सवाल में माइनस इसलिए था तो चूंकि वहां छूट थी, बट्टा दिया गया था, लेकिन यहाँ क्या है, वृद्धि दी गई है। क्या दी गई है, वृद्धि दी गई है। दोनों ही वृद्धि है तो प्लस होगा। ठीक है, तो देखिए 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100, 10 एकम 10, तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 1। ये प्रतिशत ध्यान रखना, तो 10 और 10 20 और 1 21%। यानी कि लगातार 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य वृद्धियों के समतुल्य 21% की वृद्धि बराबर है। ठीक है, समतुल्य है। क्लियर। चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। खाली हमने इसमें क्या किया है, माइनस की जगह प्लस लगाया है। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि वहां छूट थी, बट्टा था, और यह वृद्धि है, तो इसलिए हम प्लस लगा रहे हैं। छूट भी हो, अगर छूट होगी या बट्टा होगा तो हमेशा यहां हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्लियर। चलिए देखें नेक्स्ट सवाल। चलिए देखें अगला सवाल है। सवाल बिल्कुल अलग है, पिछले दो सवालों से बिल्कुल अलग सवाल है, अच्छा सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सवाल क्या है, फलों के मूल्य में 30% की कमी कर दी गई है और बिक्री इससे क्या हो गई, 40% अधिक हो जाती है। अब मैं इसका आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा और लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, जिससे कि आपकी क्लियर बिल्कुल समझ में आ जाए। देखिए 30% की कमी हो रही है और 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40 माइनस 30, क्लियर, और प्लस देखिए नेक्स्ट सवाल अलग सवाल है थोड़ा सा। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल अलग सवाल है, पिछले दो सवालों से बिल्कुल अलग ही सवाल है और अच्छा सवाल है। फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारे पास बिल्कुल जो बेसिक फॉर्मूला होता है ये होता है। अब x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, कब, जब दो हमें प्रतिशत में ये 2% दी गई होती है। चलिए देखिए x क्या है 30, लेकिन कमी है तो यहाँ रहेगा -30, प्लस y क्या है 40 अधिक है तो प्लस में 40, प्लस 40 गुणा अधिक है 40 और कमी है -30/100।
मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए कैसे करते हैं। 30 40, तो 30 माइनस है प्लस 40 माइनस 40 गुणा 30/100। 30 में से 40 गए 10 माइनस 30 है प्लस ज़्यादा है तो 10 माइनस 4 तियाँ 12, 100/100 ये प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 10 माइनस 12% माइनस के 2%, यानी कि 2% क्या होगा, विक्रय मूल्य पे कमी होगी। विक्रय मूल्य में क्या होगी, 2% की कमी होगी। अब देखिए इसका लॉन्ग मेथड, कैसे 2% की कमी होगी। क्या है, पहले मूल्य क्या है, माना पहले मूल्य क्या है, माना भी लिख दे रहा हूं, माना पहले मूल्य क्या है 100 रुपये प्रति इकाई। ठीक है, माना हमने पहले मूल्य क्या है जब कमी नहीं थी 100 रुपये प्रति इकाई। कुल इकाई कितनी थी 100, कुल इकाई भी 100 है। ठीक है, कुल इकाई भी कितनी है 100 है, तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 बराबर 10,000। कुल मूल्य क्या होगा 10,000 रुपये। अब नया मूल्य बराबर 70, कुल इकाइयाँ बराबर 140। यहाँ मूल्य में 30% की कमी हो रही, इकाइयाँ क्या है 40% अधिक हो रहे हैं, तो 70 इकाई है और 40 अधिक क्या है इकाइयाँ। मूल्य क्या है 70, कुल इकाइयाँ 140, तो कुल मूल्य यहाँ से कितना हो जाएगा 70 गुणा 140, 14 सत्ते 98, 9800 रुपये। कुल मूल्य क्या हो गया 9800 रुपये। अंतर कितना हो गया मूल्य में, पहले और अब, पहले मूल्य और नए मूल्य में अंतर कितना हो गया 10,000 माइनस 9800 बराबर 200 रुपये का क्या हो गया अंतर मूल्य में। मूल्य में अंतर कितना हो गया 200 रुपये का। ठीक है, तो प्रतिशत में अंतर क्या हो जाएगा 200/10,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 2% की क्या है कमी, 2% की क्या होगी कमी। विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 2% कम होगा। ठीक है, क्लियर। देखिए कैसे किया, पहले माना हमारे पास 100 रुपये प्रति इकाई थी और 100 ही इकाइयाँ थी, तो कुल मूल्य क्या हो जाएगा 100 गुणा 100 बराबर 10,000। ठीक है, कहा गया है, पहले सवाल को देखेंगे, फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है। माना मूल्य, पहला मूल्य क्या है 100 रुपये प्रति इकाई, यानी कि एक इकाई 100 रुपये में बेची जा रही है और कुल इकाइयाँ कितनी है हमारे पास 100, तो कुल मूल्य 100 गुना 100 बराबर 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये की 100 इकाइयाँ बिक गई, क्योंकि एक इकाई 100 रुपये की बिक रही थी। फिर नया मूल्य क्या था, सॉरी 30% की कमी कर दी गई किसमें, रेट में, तो नया रेट क्या हो गया 70, नया मूल्य क्या हो गया 70 और बिक्री कितनी बढ़ गई 40, तो 100 से बिक्री बढ़ के हो गई कितनी 140। फिर नया कुल मूल्य क्या हो जाएगा 70 गुना 140 बराबर 9800। तो मूल्य में अंतर क्या होगा पुराने में और नए में, 10,000 माइनस 9800 बराबर 200 और 2% अंतर क्या होगा 200/10,000 गुणा 100, यानी कि 2% की कमी। क्लियर। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। धन्यवाद।